ओके। सो मैं पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाके एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। लेट्स से हेलो सर। सर आपने रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप कहाँ अपलोड किए? क्या अपलोड किया है? सर रिकॉर्डेड वीडियो। नहीं, कल का रिकॉर्डेड नहीं है, आज से रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि आज से क्लास एक्चुअली पावर BI आज से शुरू हो रहा है ना, तो आज की रिकॉर्डिंग में स्टार्ट किया है ऑलरेडी। लेक्चर खत्म होने के बाद फिर वो अपलोड कर। द सेम लिंक ना, ऑन द सेम लिंक राइट? हाँ, ऑन द सेम। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? एक ब्लैंक रिपोर्ट लिया है मैंने। तो ये पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन की फ्रंट स्क्रीन है, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का स्क्रीन दिख रहा है आपको, जहाँ पे ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट करके व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है हमें, इसको हम कैनवास बोलेंगे। इस कैनवास के ऊपर हमें अलग अलग चार्ट्स को सेलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेशन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो पेज 1 दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे मल्टीपल पेजेस आपके रिपोर्ट में हो सकते हैं, आप जितने चाहिए उतने पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली आपका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी पेज 1 पे हूँ। दिस इज द कैनवास। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे विजुअलाइजेशन करके कुछ एक पेन दिख रहा है आपको, दिस इज द विजुअलाइजेशन पेन। यहाँ पे अलग अलग जो विजुअल्स है पावर BI के अंदर अवेलेबल डिफॉल्ट वाले, वो विजुअल्स की लिस्ट यहाँ पे है, जैसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, ये डिफॉल्ट विजुअल पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। देन उसके साइड में एक डेटा का पेन आता है। इस डेटा के पेन में जितने डेटा सोर्स को आप कनेक्ट करोगे, जगह नहीं है यहाँ पे, एक है खाली, ठीक है। तो ये जो डेटा का पेन है, यहाँ पे जो टेबल्स को या जिस डेटा को आप कनेक्ट करोगे, उस टेबल के नाम यहाँ पे दिखेंगे आपको, प्लस उस टेबल के अंदर जितने कॉलम्स रहेंगे वो कॉलम्स की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे दिखेगी। जब हम एक्चुअली डेटा को कनेक्ट करेंगे, देन यू कैन एबल टू सी टेबल नेम ओवर हियर, डेटा के सेक्शन में यहाँ से, और इसी सेक्शन में से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कॉलम्स के नाम टू क्रिएट विजुअलाइजेशन, ठीक है। ऊपर का जो ये टॉप साइड में जो ये जो विंडो दिख रहा है आपको, इसको हम मेनू बार बोलेंगे। इसका मेनू बार का जो ऑप्शन है, फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू वगैरह, ये कि कुछ हद तक एक्सेल से सिमिलर है, ठीक है। एक्सेल में जैसे ऑप्शंस होते हैं वैसे सेम ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर में मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे है। हम यूज करने वाले सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिस गेट डेटा। इस गेट डेटा को जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कनेक्टर की लिस्ट मेरे सामने आ जाती है, जिसको मुझे चूज करना होता है कि जिस कनेक्टर को, जिस डेटा सोर्स को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। जैसे कि कुछ कॉमन जो कनेक्टर है यहाँ पे, एक्सेल वर्कबुक, पावर BI सिमेंटिक मॉडल, डेटा फ्लोज, डेटावर्स, सीक्वल सर्वर, एनालिसिस सर्विसेज, ऐसे कुछ कॉमन कनेक्टर्स है। अगर मैं यहाँ पे नीचे मोर पे क्लिक करता हूँ तो जो लिस्ट है वो लिस्ट एक्सपांड हो जाएगी,
और जितने कनेक्टर्स पावर बीआई में अवेलेबल है वो सेग्रीगेटेड फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखेंगे। ऑल में सारे कनेक्टर लिस्ट वाइज दिखेंगे। अगर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो फाइल रिलेटेड जो कनेक्टर्स है, जैसे कोई एक्सेल वर्कबुक है या कोई टेक्स्ट सीएसवी फाइल है, कोई पीडीएफ है, कोई जेसन फाइल है, उनको कनेक्ट करने के लिए आप इन कनेक्टर्स को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सेग्रीगेशंस करके दिए हुए कनेक्टर, फाइल, डेटाबेस, अलग अलग डेटाबेस को आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे सीक्वल सर्वर डेटाबेस है, माई एसक्यूएल डेटाबेस है, पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस है, अलग अलग डेटाबेस की लिस्ट है यहाँ पे। आप इनमें से सुटेबल कनेक्टर जो है, जिस डेटा सोर्स को आपको कनेक्ट करना है उसको आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा एंड देन कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन नीचे नीचे माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक है, पावर प्लेटफॉर्म है, अज्योर है, ऑनलाइन सर्विसेज, मतलब कोई क्लाउड पे अगर आपका डेटा है तो ऑनलाइन सर्विसेज पे यहाँ से आप कनेक्टर चूज कर सकते हो। ठीक है। और अदर के यहाँ पे भी कुछ कनेक्टर्स जो इस लिस्ट में नहीं है बट कनेक्टर्स अवेलेबल है पावर बीआई में, वो लिस्ट भी आपको यहाँ पे दिखाई दी। सो मोटिव क्या है, जिस डेटा सोर्स को आपको कनेक्ट करना है उस डेटा सोर्स के कनेक्टर को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज डेटा को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। फाइन। देन यहाँ पे जो ऊपर अदर्स ऑप्शन दिखाई दिए हैं, जब हम रिपोर्ट जनरेशन करेंगे तो इन ऑप्शंस को हम यूज करेंगे। ठीक है। देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला ऑप्शन जो है रिपोर्ट व्यू, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा तो ये व्हाइट स्क्रीन आपको दिखेगी। उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है, जो व्यू है, उसको हम टेबल व्यू बोलेंगे। इस टेबल व्यू में जिस डेटा को आपने कनेक्ट किया है, जो डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में आपने लोड किया है, वो डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा, वो टेबल यहाँ पे दिखेगा, टेबल्स की वैल्यूज दिखेगी, कॉलम्स, रोज यहाँ पे दिखेंगे। तो डेटा को देखने के लिए, डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आप टेबल व्यू को यूज करते हो। उसके बाद नीचे वाला व्यू जो आता है मॉडल व्यू, इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हो। उस रिलेशनशिप को क्रिएशंस करने के बाद जो व्यू बनता है उसको हम मॉडल बोलते हैं पावर बीआई की लैंग्वेज में। तो वो मॉडल क्रिएशन आपको करना होता है। वंस यू फेच ऑल द टेबल्स, उन टेबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप्स क्रिएट करके यहाँ पे एक मॉडल बनाना होता है। वंस आपका मॉडल व्यू क्रिएट हो जाए देन आप रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हो यहाँ पे बनाने के लिए। मॉडल पहले आपको बनाना पड़ता है, देन एंड देन यू कैन एबल टू क्रिएट रिपोर्ट, क्योंकि मॉडल ही रिपोर्ट्स का हार्ट होता है। आपका जो कैलकुलेशंस है, जो लॉजिक बिल्डअप करने वाले हो, वो सारे बिल्डअप या लॉजिक इस कैलकुलेशंस, इस मॉडल व्यू के ऊपर ही डिपेंड होता है। वो कैसे करना है ये सब हम चीज देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं इस रिपोर्ट व्यू पे हूँ, यहाँ पे रिपोर्ट व्यू पे फर्स्ट पेज नंबर पे हूँ। मेरे पास जो डेटा सोर्स है वो एडवेंचर वर्क सीएसवी फाइल्स है, जो कल मैंने जिप फाइल आपको दी। लेट मी ओपन दिस जिप फाइल। उस जिप फाइल को जब मैंने एक्सपांड किया तो ऐसे कुछ टेबल्स के नाम आपको दिखाई दे होंगे उसके अंदर, कैलेंडर टेबल, कस्टमर टेबल। सो वी आर यूजिंग दोज टेबल्स एज अ डेटा सोर्स। नाउ एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो फाइल है, ये फाइल कौन सी टाइप की है, सीएसवी डेटा टाइप की फाइल है। ये एक्सेल वर्कबुक नहीं है, ये सीएसवी है। सीएसवी मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सीएसवी डेटा टाइप की फाइल है। तो पावर बीआई में अगर मुझे ये फाइल्स को फेच करना है, इस डेटा को कनेक्ट करना है, तो मुझे अकॉर्डिंग कनेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में मैं जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो गेट डेटा ऑप्शन है, इस गेट डेटा के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कॉमन कलेक्टर के ऊपर भी टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास। अगर यहाँ पे कनेक्टर नहीं मिलता है तो मैं मोर पे जाके जो सर्च ऑप्शन है, उस सर्च ऑप्शन में भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीएसवी डाला कि मुझे सीएसवी फाइल को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे
सर्च होके आ जाएगा कि टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर आपके पास है। सो मैं सेलेक्ट करूंगा उस कनेक्टर को एंड आई कनेक्ट ऑन, क्लिक ऑन दिस कनेक्ट बटन। अगर मैंने रॉन्ग कनेक्टर चूज कर लिया, लेट्स से कि मुझे लगा कि वो एक्सेल फाइल है, मुझे याद नहीं आया या ध्यान में नहीं आया कि वो सीएसवी फाइल्स है, लेकिन मैंने एक्सेल कनेक्टर चूज कर लिया। सो लेट्स से व्हाट हैपन, अगर मैंने यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक डाला एक्सेल, और एक्सेल वर्कबुक का रॉन्ग कनेक्टर मैंने चूज कर लिया, और उस पर्टिकुलर फोल्डर पे मैंने नेविगेट किया कि जहां पे मैंने फाइल्स रखी हुई, जैसे कि दिस एडवेंचर वर्क के अंदर एडवेंचर वर्क सीएसवी फाइल का फोल्डर था, मैंने इसके अंदर अगर जाके देखा तो ये फोल्डर मुझे ब्लैंक दिखेगा, बट इसमें सीएसवी फाइल्स रखी हुई है। इसलिए कनेक्टर सही होना जरूरी है, तभी डेटा दिखेगा, नहीं तो अदरवाइज डेटा दिखेगा नहीं। सो मैं इसको वापस कैंसिल कर रहा हूँ, गेट डेटा के ऊपर जाके मैं टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर्स चूज कर रहा हूँ। अगेन आई नेविगेट टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर वेयर मैंने जो फाइल को सेव करके रखा हुआ है, एडवेंचर वर्क सीएसवी फाइल। अभी देखो मुझे सारे के सारे टेबल्स यहाँ पे दिखने लगेंगे जब मैंने करेक्ट कनेक्टर चूज किया हुआ। तो सबसे पहले टेबल हम चूज करने वाले हैं कैलेंडर टेबल। तो मैं इस कैलेंडर टेबल को सेलेक्ट किया, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ओपन। तो ये उस पर्टिकुलर फाइल को फेच करने के लिए ट्राई करेगा। जब मैंने उस टेबल को सेलेक्ट किया तो उस टेबल के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा का एक प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। पावर भी आपको एक प्रीव्यू विंडो देगा जो बताएगा कि इस कैलेंडर टेबल के अंदर दिस काइंड ऑफ अ डेटा है। जैसे कि यहाँ पे डेट का एक कॉलम दिख रहा है, और इस कॉलम में जो डेटा अवेलेबल है रो वाइज, वो रो वाइज डेटा दिखेगा। ये कुछ सैंपल डेटा ही दिखेगा, कुछ 20-25 रोज आपको दिखेंगे, पूरा की पूरा डेटा नहीं दिखेगा, बस सैंपल डेटा दिखेगा कि टेबल्स का फॉर्मेट क्या है, कौन सी वैल्यूज उसमें स्टोर है। फिलहाल उस टेबल में एक ही कॉलम है, तो मुझे वो एक ही कॉलम दिखा रहा है यहाँ। ठीक है। अगेन नेक्स्ट पार्ट आता है कि उस टेबल को मुझे लोड करना है या ट्रांसफॉर्म करना है। ये जो दो ऑप्शंस है, ये जो दो ऑप्शंस है, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो आता है लोड, इसका मतलब होता है कि मैंने अगर लोड कर दिया यहाँ पे, तो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे वो फाइल लोड हो जाएगी। ओके। अगर मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसको हम पावर क्यूरी एडिटर बोलेंगे। कल की इंट्रोडक्शन की पीपीटी में मैंने आपको बोला था कि कुछ ईटीएल मुझे करना है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग, जो मुझे एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर एक ही कॉलम है डेट का, मुझे यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, जैसे मंथ नेम, मंथ नंबर, ईयर का एक कॉलम चाहिए, ऐसे अलग अलग कॉलम्स मुझे यहाँ पे चाहिए जो अभी फिलहाल इस डेटा सोर्स में नहीं है, लेकिन मुझे वो एनालिसिस पर्पस चाहिए, मुझे वो बनाने हैं। तो वो बनाने के लिए मैं पावर क्यूरी एडिटर की हेल्प लूंगा। तो पावर क्यूरी एडिटर को ओपन करने का दो वेज है। फर्स्ट वे, जब मैं टेबल को कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिलेगा कि ट्रांसफॉर्म डेटा या लोड। अगर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ, अगर ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने क्लिक किया तो एक अल्टरनेट विंडो साइड में एक ओपन हो जाएगी बैकएंड में, जिसको हम पावर क्यूरी एडिटर बोलेंगे। यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो एडवेंचर वर्क्स कैलेंडर टेबल, उस टेबल में कौन सा डेटा है वो डेटा भी यहाँ पे दिखेगा, प्लस कुछ ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे पावर क्यूरी एडिटर के अंदर कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में कर सको इस डेटा के ऊपर। सो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट था पावर क्यूरी, राइट, हमने कल जो 5 कंपोनेंट देखे थे इंट्रोडक्शन की पीपीटी में, फर्स्ट कंपोनेंट था पावर क्यूरी। सो पावर क्यूरी मतलब दिस पावर क्यूरी एडिटर। इसको पहले हमें सीखना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं, इसको पहले हम सीखेंगे अलग अलग टेबल्स पे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करके। देन वी लोड दिस डेटा इन पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लोज कर दिया इस विंडो को। फिलहाल के लिए मैं डिस्कार्ड चेंजेस कर रहा हूँ, कोई फाइल सेव नहीं कर रहा हूँ। अगेन आई गो टू द गेट डेटा, अगेन टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर्स। इस टाइम पे मैं सिर्फ लोड ऑप्शन का यूज कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ था, पावर क्यूरी एडिटर का एक विंडो ओपन हुआ था। अगर मैंने इस टाइम पे सिर्फ लोड पे क्लिक कर दिया
तो क्या होगा कि वो जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे इस पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में लोड हो जाएगा। पावर क्यूरी एडिटर की विंडो ओपन नहीं होगी, वो डायरेक्टली यहाँ पे डेटा को लोड कर देगा। लेट्स सी। ये जो डेटा का सेक्शन है, इस डेटा के सेक्शंस में आपको अभी टेबल का नाम दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वो जो डेटा था, उस जो फाइल थी, उस फाइल में जितना डेटा अवेलेबल है उसकी एक कॉपी यहाँ पे आपने लोड कर दी है। ठीक है। अगर मैं टेबल व्यू में जाता हूँ यहाँ पे, तो टेबल व्यू में मुझे उस टेबल के अंदर जितने कॉलम्स अवेलेबल है वो कॉलम्स की लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे डेट का एक कॉलम है, उस डेट के कॉलम में जितनी वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पे मुझे दिखेगी। ठीक है। ये कहाँ पे देख रहा हूँ मैं? टेबल व्यू में देख रहा हूँ। फर्स्ट जो मेरा रिपोर्ट व्यू है, वो रिपोर्ट व्यू मतलब मेरी व्हाइट स्क्रीन जो कैनवास है जिसमें मैं रिपोर्ट जनरेट करता हूँ। अगर मुझे टेबल्स का डेटा देखना है तो मैं टेबल व्यू में जाके डेटा को देख सकता हूँ। सेम वे मॉडल व्यू जो है नीचे का, यहाँ पे भी वो एक टेबल लोड हो जाएगा जो दिखेगा आपको एडवेंचर और कैलेंडर। ऐसे मल्टीपल टेबल्स यहाँ पे आएंगे, देन विल कनेक्ट दोज टेबल टू ईच अदर यूजिंग कॉमन की। ठीक है, ये होगा आपका मॉडल व्यू। तो रिपोर्ट व्यू में, अगर मैं रिपोर्ट व्यू में हूँ, एडवेंचर वर्क कैलेंडर का टेबल मैंने पावर बीआई में लोड कर दिया, अभी मुझे वापस से ट्रांसफॉर्म करना है या पावर क्यूरी एडिटर ओपन करना है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म डेटा करके एक ऑप्शन है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, एक्सपांड करता हूँ, तो दो ऑप्शन दिखेंगे, एक ट्रांसफॉर्म डेटा एंड एक डेटा सोर्स सेटिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर लूंगा ट्रांसफॉर्म डेटा, तो पावर बीआई डेस्कटॉप से मैं पावर क्यूरी एडिटर की विंडो में चला जाऊँ। सो दो ऑप्शन है, दो वे आउट है। आप फर्स्ट डेटा को कनेक्ट करो, डेटा को कनेक्ट करने के बाद लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आएगा, तो आप उसी टाइम पे चूज कर सकते हो ट्रांसफॉर्म डेटा टू ओपन पावर क्यूरी एडिटर। आइदर वे आप डेटा को लोड करो एंड देन पावर बीआई दिस ट्रांसफॉर्म डेटा के ऑप्शन से पावर क्यूरी एडिटर का विंडो ओपन करो, किसी भी वे से आप जा सकते हो। ठीक है। बेस्ट वे कौन सा होता है? जब आप डेटा को कनेक्ट करते हो उसी टाइम पे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो एंड पावर क्यूरी एडिटर का विंडो ओपन करते हो, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो एंड देन आप डेटा को लोड करते हो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वो लोड कैसे करते हैं डेटा को पावर क्यूरी एडिटर में ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, ये हम देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ में आया पावर क्यूरी एडिटर का विंडो कैसे ओपन करने का? ठीक है। डेटा को कनेक्ट करते उसी टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाता है कि हमें पावर क्यूरी एडिटर की विंडो ओपन करनी है कि नहीं करनी है। ओके। या मैं अगर डायरेक्टली पावर बीआई डेस्कटॉप में हूँ, मैंने लोड कर दिया है डेटा, यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ पावर क्यूरी एडिटर की विंडो को ओपन करने के लिए। कौन से ऑप्शन से? ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन से। ठीक है। दो ऑप्शन हमने देखे, फर्स्ट इज गेट डेटा एंड सेकंड वन इज दिस ट्रांसफॉर्म डेटा। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। यस सर। ओके। सो मैं अभी पावर क्यूरी एडिटर में हूँ। यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस डेट के कॉलम को यूज करके मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे बनाने हैं जो मुझे एनालिसिस के लिए यूज करने हैं, लेकिन जो ये कॉलम मैं बनाऊंगा, ये कॉलम उस CSV फाइल में ऐड नहीं होंगे, वो बस यहाँ पे पावर बीआई में ही रहेंगे। सो ट्रांसफॉर्म डेटा या पावर क्यूरी एडिटर में जो भी चेंजेस आप करते हो, वो चेंजेस सिर्फ पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू ही एप्लीकेबल रहेंगे। वो चेंजेस डेटा सोर्स में नहीं होंगे, उस CSV फाइल में वो कॉलम्स ऐड नहीं होंगे। उस CSV फाइल में एक ही कॉलम रहेगा डेट का, मतलब आप डेटा सोर्स में कुछ कॉलम ऐड नहीं कर रहे हो या डेटा सोर्स के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो। आप उसकी जो कॉपी आपने यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में क्रिएट की हुई है, उस कॉपी में आप चेंजेस कर रहे हो। ठीक है। चेंजेस भी क्या कर रहे हो आप? कॉलम्स को ऐड कर रहे हो, आप कोई रोज वगैरह डिलीट नहीं कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है। मैनिपुलेशंस मतलब आप बस कॉलम्स को ऐड कर रहे हो या कोई लॉजिक या जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस को बना रहे हो। आप कोई रो डिलीट नहीं कर रहे हो, और हम डिलीट नहीं करते रो कभी, क्योंकि डेटा एनालिसिस में अगर आप रो डिलीट कर दोगे तो वो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। मे बी उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? आपकी एनालिसिस पे पड़ेगा। आप जो वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हो वो रॉन्ग कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि आपने रोज डिलीट किए हुए। तो ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, इस डेट का जो टेबल है या जो कॉलम है, इस कॉलम को यूज करके मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स बनाऊंगा। जैसे फर्स्ट कॉलम में बनाऊंगा ईयर का, मुझे इस डेट की कॉलम में से ईयर का कॉलम यहाँ पे चाहिए होगा। अगर आप मल्टीपल भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल
मैंने यहाँ पे जब ये फाइल को लोड किया हुआ है तो मुझे कुछ एरर नहीं आया है इस कॉलम में। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसमें एरर आ जाए, ठीक है। तो अगर एरर क्या होगा, आपको इस डेट का जो कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, मुझे अभी देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रहा है नीचे, अगर मैंने इसके ऊपर होवर किया तो ये मुझे क्या दिखाएगा, इसका एक व्यू दिखाएगा। ठीक है, इसमें मुझे दिखा रहा है कि 912 रिकॉर्ड से वैलिड रिकॉर्ड्स, अगर कुछ एरर्स या एम्प्टी है उस कॉलम में तो यहाँ पे वो आपको शोकेस करेगा। ठीक है, अभी मेरे केस में यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, लेकिन आपके केस में हो सकता है कि एरर आ जाए। क्यों आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो लैपटॉप की सेटिंग है उसमें डिफॉल्ट लैंग्वेज इंडिया है, और ये जो डेटा सोर्स है, ये डेटा सोर्स में जो डेट का फॉर्मेट है वो डेट का फॉर्मेट मंथ, डेट एंड ईयर है। हम नॉर्मली इंडिया में जो डेट का फॉर्मेट यूज करते हैं वो डेट, मंथ एंड ईयर यूज करते हैं। ठीक है, तो पावर बीआई की जो रीजनल सेटिंग है वो अगर इंडिया है आपकी, एंड आप किसी और डेटाबेस पे काम कर रहे हो जिसमें डेट का फॉर्मेट अलग है, तो वो यहाँ पे आपको एरर शूट करेगा। क्यों एरर शूट करेगा, क्योंकि जहाँ पे लेट से 13 नंबर है, जैसे कि ये फर्स्ट डेट जो है, फर्स्ट ऑफ समथिंग जून या जुलाई 2015, तो अगर ये फॉर्मेट कौन सा है, लेट्स से कि ये फॉर्मेट है डेट, मंथ एंड ईयर का। ठीक है, और यहाँ पे आप जिस डेटा पे काम कर रहे हो वो फॉर्मेट है मंथ, डे एंड ईयर। तो जहाँ पे डेट है वहां पे अगर 13 नंबर आ जाए तो उस 13 को वो मंथ कंसिडर करेगा, और 13 नंबर का मंथ होता नहीं है, 12 मंथ होता है, इसलिए उस डेट की रिगार्डिंग आपको एरर शूट करेगा कि ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, या ये डेट फॉर्मेट में ये मैच नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ऊपर फाइल ऑप्शन है, इस फाइल ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, इस ऑप्शन Sir, एंड सेटिंग्स your screen has been freezed. स्क्रीन फ्रीज हुई है। No, sir. It's completely working. No, sir. No, sir. लेट मी रीशेयर। अभी दिख रही है? Yes. ओके, सो मैं फाइल ऑप्शन में जाऊंगा, ऑप्शंस एंड सेटिंग, ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस ओपन हुआ, ये ऑप्शंस इस पर्टिकुलर जो फाइल है आपकी पावर बीआई की, उसकी सेटिंग्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो करंट फाइल दिख रही, मतलब जो फाइल मैंने ओपन की है उस फाइल की सेटिंग में जाऊंगा मैं। यहाँ पे करंट फाइल के अंदर यहाँ पे रहेगा रीजनल सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट देखो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, इसलिए मुझे एरर नहीं आया। आपका हो सकता है यहाँ पे इंग्लिश इंडिया हो, तो आपको ये चेंज करना रहेगा इंग्लिश इंडिया से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तब वो जो एरर आपको शूट हुआ होगा वो एरर रिमूव हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को वो एरर आएगा जब आप ये डेटा फेच करोगे तो। ठीक है, तो मैं इसलिए अभी बोल रहा हूँ कि कैसे इसको रिजॉल्व करना है आपको। और ये चीज हमेशा याद रखनी, जब भी आप इससे आगे रिपोर्ट जनरेशन करोगे तो आपको इस चीज पे खास ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस रीजन के लिए आप रिपोर्ट्स बना रहे हो, उस रीजन का डेट का फॉर्मेट क्या है। क्योंकि अगर एरर रहेगी रिपोर्ट्स के अंदर, कॉलम्स के अंदर, तो आपका डेटा जो है डेटा लोड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रीजनल सेटिंग आप यहाँ पे चूज कर रहे हो वो कौन सी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स से हमारा काम हो जाता है, तो हम यही सेटिंग्स रखते हैं मोस्टली, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, समझ में आया सबको? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, मुझे यहाँ पे एक ईयर का कॉलम चाहिए। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे ऊपर फाइल के साइड में मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे ये होम पे मैं अभी हूँ, तो होम के अंदर जो सब मेन्यूज है वो सब मेन्यूज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। सेम वे ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ ऑप्शंस है, ऐड कॉलम के ऑप्शन अंदर कुछ ऑप्शंस है। अगर मुझे एग्जिस्टिंग ये जो कॉलम है मेरा, इसी कॉलम के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, मुझे नए कॉलम नहीं बनाने, मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं होम एंड ट्रांसफॉर्म ये दो ऑप्शंस यूज करूंगा।
अगर मुझे कॉलम को यूज करके नए कॉलम बनाने हैं तो मैं यहाँ पे ऐड कॉलम के सेक्शन में जाऊँ। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी कि आपको अगर इसी कॉलम के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं होम या ट्रांसफॉर्म, इन दो ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनको यूज करूंगा। अगर मुझे कॉलम को यूज करके कोई नए कॉलम बनाने हैं यहाँ पे तो मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जाऊँ। हमारा मोटिव क्या है, हमें इसी एग्जिस्टिंग कॉलम में कोई चेंजेस नहीं करने, हमें इसको यूज करके नए कॉलम बनाने हैं, तो मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जाऊँ। ठीक है, ऐड कॉलम के सेक्शन में जब मैं गया तो देखो ये जो डेट है, ये जो कॉलम है, इसका डेटा टाइप डिफाइन होता है। जब भी कोई भी डेटा स्टोर किया जाता है किसी भी डेटा सोर्स में, तो उस कॉलम के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा, यस यशराज, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। किसी को भी नहीं दिख रही है स्क्रीन? No, sir. नहीं सर, Not This दिख visible. रही है state, सर, this state, दिख that दिख internet रही of है this सर। person. आई थिंक तुम्हारा इंटरनेट इट्स कनेक्शन विजिबल सर, इट्स माइट बी विजिबल। जिनको दिख नहीं रही है उनका इंटरनेट कनेक्शन लो होगा, इसलिए नहीं दिख रही है। फिर भी मैं एक बार वापस से रीशेयर करता हूँ उसको। अभी दिख रही है स्क्रीन? ओके, सो मुझे इस डेट के कॉलम को यूज करके नया कॉलम बनाना है। हम बात कर रहे थे डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या होता है कि जो कॉलम का डेटा यहाँ पे इस डेट के कॉलम में मुझे जो वैल्यूज शो हो रही है, इस वैल्यूज को स्टोर किया गया है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में। जैसे कि डेट के कॉलम में ये जो वैल्यू दिख रही है, फर्स्ट रो मुझे दिख रहा है, ये कुछ एक वैल्यू, मतलब ये एक डेट है, डेट की वैल्यू है। तो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? डेट डेटा टाइप रहेगा। मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि उस कॉलम में कौन से कैटेगरी का, कौन से टाइप का डेटा स्टोर है। जैसे कि ये डेट का कॉलम है, तो देखो यहाँ पे एक कैलेंडर के साइन जैसा साइन मुझे दिख रहा है, ये डिनोट करता है कि ये डेट डेटा टाइप का डेटा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट ओपन होगी डेटा टाइप्स की। जैसे अगर कोई डेसिमल नंबर स्टोर है उस कॉलम में तो उसका डेटा टाइप रहेगा 1.2। कोई फिक्स डेसिमल रहेंगे तो डॉलर के साइन में रहेगा, होल नंबर रहेंगे तो 1 2 3 के फॉर्म में रहेगा, परसेंटेज का डेटा रहेगा तो परसेंटेज वहां पे साइन आएगा। पावर बीआई इस डेटा टाइप को ऑटो डिटेक्ट करता है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी हम डेटा सोर्स को कनेक्ट करें तो ये चीज हम क्रॉस चेक कर ले कि जो कॉलम्स यहाँ पे लोड हुए पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में या इस पावर क्यूरी एडिटर में, सभी कॉलम्स का डेटा टाइप प्रॉपर है। अगर किसी कॉलम का डेटा टाइप प्रॉपर नहीं है, लेट्स से कोई न्यूमेरिक कॉलम है जैसे कि जिसमें होल नंबर्स है और उसका जो डेटा टाइप है यहाँ पे टेक्स्ट है, और ऐसा ही आपने डेटा लोड कर दिया और आप कोई फ्यूचर में कैलकुलेशन करने वाले उस कॉलम पे, क्योंकि लेट्स से मुझे सम करनी है उस कॉलम की या कोई एग्रीगेशंस करना है, तो एग्रीगेशंस हम न्यूमेरिक कॉलम पे कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट कॉलम पे एग्रीगेशंस नहीं कर सकते। लेट्स से कोई नाम का कॉलम है, फुल नेम का कॉलम है जिसमें नाम है, कस्टमर्स के नाम है, मैं उस टेक्स्ट डेटा टाइप वाले कनेक्टर्स या टेक्स्ट डेटा टाइप वाले कॉलम्स का एग्रीगेशन नहीं कर सकता, मैं सम फंक्शन नहीं यूज कर सकता उसके ऊपर, राइट? क्योंकि टेक्स्ट कॉलम का एग्रीगेशन नहीं होता, न्यूमेरिक कॉलम का एग्रीगेशन होता है। इसलिए डेटा टाइप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हमें कैलकुलेशंस करना रहता है। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हर एक कॉलम का जो है वो डेटा टाइप क्रॉस चेक कर ले कि उसमें पावर बीआई ने जो डिटेक्ट किया हुआ डेटा टाइप है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे क्यूरी सेटिंग का ऑप्शन है और यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स नाम की एक विंडो है। इस अप्लाइड स्टेप्स में क्या होता है कि जो ऑपरेशंस आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो वो सारी स्टेप यहाँ पे स्टोर होती है। अभी मैंने कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे किया नहीं है, फिर भी यहाँ पे देखो सोर्स नाम का जो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज नथिंग बट आवर आपका ये कॉलम का नाम, मतलब जो डेटा आपने लोड किया हुआ वो डेटा इस फॉर्मेट में लोड हुआ था। उसके बाद पावर बीआई ने क्या किया, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है देखो, फर्स्ट रो क्या है, डेट है, और इसका नाम क्या लोड हुआ है, कॉलम 1 करके लोड हुआ है। ठीक है,
तो कॉलम 1 एक्चुअली इसका नाम क्या है हेडर का? डेट हेडर का नाम है। अभी फिलहाल के लिए देखो इसका डेटा टाइप क्या दिखा रहा है? एबीसी दिखा रहा है। एबीसी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो एक टेक्स्ट है, डेट नाम है जिसका, सेकेंड रो में कुछ वैल्यूज है। तो पावर बीआई ने डिटेक्ट किया कि इसका डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया प्रमोट हेडर्स का। इस प्रमोट हेडर पे भी जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो प्रमोट हेडर्स पे क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट रो था डेट, उसको उसने ऊपर ले लिया, हेडर का नाम डेट कर दिया, और अभी भी डेटा टाइप एबीसी है। फिर उसने क्रॉस चेक किया कि नाउ इस कॉलम में जो डेटा है वो कौन से टाइप का है, तो उसने एनालाइज किया इसका डेट डेटा टाइप है। तो देखो चेंज टाइप करके एक स्टेप परफॉर्म किया इसने, जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो डेटा टाइप इसका चेंज होके डेट आया हो। ठीक है, ये जो 2 स्टेप्स है, हो सकता है कि आपको ये 2 स्टेप परफॉर्म करनी पड़े। आप कैसे परफॉर्म करोगे? लेट्स से कि मैं इन स्टेप्स को डिलीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे स्टेप्स को डिलीट करने के लिए क्रॉस साइन आ रहा है यहाँ पे। मैं ये स्टेप्स डिलीट कर सकता हूँ, नई स्टेप्स भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं इस चेंज टाइप की स्टेप को डिलीट कर रहा हूँ, प्रमोट हेडर्स की स्टेप को भी डिलीट कर रहा हूँ। अभी देखो कॉलम 1 जो दिख रहा है मुझे, जो जैसे डेटा लोड हुआ है वैसे मुझे इस कॉलम में डेटा दिख रहा है। पावर बीआई ने जो स्टेप्स परफॉर्म की थी वो कौन सी, उसने कहाँ से ऑप्शंस लिए थे, वो वे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखो ये कॉलम 1 है, फर्स्ट रो डेट है, मुझे ये डेट का जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पे हेडर पे चाहिए। मैं अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ वो इसी कॉलम के ऊपर है, राइट? मैं कोई नए कॉलम नहीं बना रहा हूँ। तो मैं होम या ट्रांसफॉर्म, इन 2 ऑप्शन में से ऑप्शन यूज करूंगा। तो मैं होम पे गया, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है मेरे पास ट्रांसफॉर्म में, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। इसको अगर मैंने एक्सपांड किया तो 2 ऑप्शंस मुझे मिलते हैं, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, यूज हेडर एज ए फर्स्ट रो। हमारे केस में कौन सा ऑप्शंस लागू होता है? यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, राइट? क्योंकि ये डेट का जो फर्स्ट रो है वो मुझे हेडर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर को चूज करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो जो डेट का फर्स्ट रो था ये ऊपर चला गया, और ये स्टेप यहाँ पे क्या हो गई? कैप्चर हो गई। जितने ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो वो सारी की सारी स्टेप्स यहाँ पे स्टोर होती जाती है अप्लाइड स्टेप्स में। ठीक है, ये अप्लाइड स्टेप्स क्या करता है? जो ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो उनको स्टोर करके रखता है कि कौन सी स्टेप्स आपने परफॉर्म की हुई है इस टेबल में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया क्या? प्रमोट हेडर्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया, फर्स्ट रो को हमने हेडर कंसिडर कर दिया। लेट्स से इस चेंज टाइप की स्टेप को मैं वापस डिलीट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे प्रमोट हेडर की स्टेप पे हम इसका डेटा टाइप अगर मुझे चेंज करना रहेगा तो मैं इस एबीसी पे क्लिक करूंगा और डेट का जो डेटा टाइप है उसको चूज कर लूंगा। समझ में आ रहा है मैंने डेटा टाइप कैसे चेंज किया इसका? इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सुटेबल डेटा टाइप मैंने यहाँ से चूज कर लिया जो मुझे चाहिए, जिसे मुझे पता है कि डेट के कॉलम में डेट की वैल्यू स्टोर्ड है, तो उसका डेटा टाइप जो होगा वो एबीसी नहीं होगा, उसका डेटा टाइप होना चाहिए डेट। इसलिए मैंने इंस्टेड ऑफ एबीसी मैंने डेट का ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लिया। तो डेटा टाइप जो है इस कॉलम का वो चेंज हुआ और यहाँ पे वो स्टेप कैप्चर हो गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है मुझे इस कॉलम को यूज करके एक नया कॉलम चाहिए जिसमें ईयर हो। ईयर मतलब जैसे फर्स्ट रो है, इसमें जो डेट है 1 जनवरी 2015 समथिंग, तो 2015 जो है ये ईयर है इसमें। तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए जो मुझे हर एक रो का ईयर एक्सट्रैक्ट करके दे इस कॉलम के अंदर से, इस रो के अंदर से। तो मैं इस डेट के कॉलम को पहले सेलेक्ट करूंगा। अभी डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्शन है क्योंकि एक ही कॉलम है इस टेबल के अंदर, तो डिफॉल्ट सिलेक्शन है। हो सकता है कि आपके टेबल्स में मल्टीपल कॉलम्स हो, तो उस टाइम पे आपको जिस कॉलम को यूज करके नए कॉलम बनाने हैं तो आपको उन कॉलम्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने इस डेट के कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है। मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी कॉलम्स को ऐड करना है, मुझे इसी कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, मुझे नए कॉलम चाहिए इसको यूज करके। तो ऐड कॉलम के सेक्शंस में देखो पावर बीआई ये चीज एनालाइज कर लेता है कि आपने जिस कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है उसका डेटा टाइप डेट है, तो डेट रिलेटेड जितने ट्रांसफॉर्मेशंस अवेलेबल रहेंगे वो यहाँ पे आपको हाईलाइट करके देगा, बाकी के ग्रेड आउट कर देगा। जैसे कि नंबर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन देखो यहाँ पे ग्रेड आउट है, आप यहाँ से चूज नहीं कर सकते।
लेकिन फ्रॉम डेट एंड टाइम रिलेटेड जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड है, वो विजिबल है, आप इनको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया वो डेट डेटा टाइप का है। ठीक है, तो इस कॉलम में मुझे ईयर का कॉलम चाहिए, तो देखो ये डेट का जो ऑप्शन है इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। मुझे चाहिए ईयर, तो मैं ईयर का जो ऑप्शन है इस ईयर में जाऊंगा, फर्स्ट जो ऑप्शन है ईयर, इसको क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे इंसर्टेड ईयर की एक स्टेप ऐड हो गई है, और ईयर का एक जो कॉलम है वो कॉलम यहाँ पे बन के आया हुआ। ये हमने कहाँ से किया, हमने डेट के कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर डेट का जो ऑप्शन था उसको एक्सपांड करके उसमें जो ईयर का ऑप्शन है उसमें से ईयर का जो फर्स्ट ऑप्शन था उसको क्लिक कर दिया। इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी है, स्टार्ट ऑफ द ईयर भी है, एंड ऑफ द ईयर है। ये ऑप्शंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, ट्राई करके आपको देखना है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर से कौन सा कॉलम जनरेट होता है या एंड ऑफ द ईयर से कौन सा कॉलम जनरेट होता है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से मैं एक एक ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा, बाकी के ऑप्शंस आपको ट्राई करने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये ऑप्शंस से क्या आउटपुट निकलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन समझ में आया ईयर का। ये ईयर का जो कॉलम है ये हमने कैसे बनाया, बोलो, समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, ईयर एक नंबर है ना, 2015 एक नंबर है, तो उसका डेटा टाइप 1 2 3 हो। डेट डेटा टाइप जो है उसमें फुल डेट होनी चाहिए, डेट मंथ एंड ईयर, तभी तो आप उसको डेट डेटा टाइप दोगे। अगर सिर्फ नंबर है, लेट्स से कि इस पर्टिकुलर डेट के अंदर से मैंने डे को एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेट्स से 1 तारीख, तो फर्स्ट एक नंबर है, वो डेट नहीं है। या मैंने मंथ एक्सट्रैक्ट किया तो मंथ एक नंबर है, लेकिन अगर मैं फुल एक्सट्रैक्ट करता हूँ, जैसे कि कोई डेट फुल हो, डेट मंथ एंड ईयर के फॉर्मेट में, देन उसका डेटा टाइप डेट होगा। डेट के साथ एक और डेटा टाइप आता है डेट एंड टाइम, तो टाइम भी वो कैप्चर कर लेगा। टाइम मतलब लेट्स से कि कॉल सेंटर का डेटा होता है कभी कभी, तो उसमें कॉल्स की ड्यूरेशन कैप्चर हो जाती है कि 30 मिनट्स का कॉल है, 5 मिनट्स का कॉल है, तो उस टाइम पे आपको उस डेटा टाइप को डेट टाइम का डेटा टाइप सेट करना होता है, क्योंकि आपका जो हो सकता है कि जो कैलकुलेशन है, जो एनालिसिस हो, वो डिपेंड करता है कि कॉल हिस्ट्री के ऊपर आपको एनालाइज करना है कि कौन सा कॉल 10 मिनट से ज्यादा चला, कौन से कॉल 5 मिनट के पहले ही खत्म हो गए। ये एनालिसिस होता है मोस्टली कॉल सेंटर के डेटा में, तो वहां पे आपको टाइम रिलेटेड एनालिसिस करना होता है, तो आपको डेटा टाइप उस हिसाब से ही चूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्सपांड करता हूँ तो डेट के साथ एक और भी है, टाइम भी है, डेट टाइम भी है, तो सुटेबल डेटा टाइप आप चूज करते हो। ठीक है, ये समझ में आया? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे मुझे ये जो मंथ नंबर है उस मंथ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो डेट का कॉलम है, ये जो डेट की वैल्यू है फर्स्ट रो में, जैसे हमने ईयर को एक्सट्रैक्ट किया, मुझे अभी मंथ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट, पहले तो मुझे उस कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी अगर मैं ईयर का कॉलम सेलेक्ट करूं तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम मंथ नंबर, क्योंकि यहाँ पे बस ईयर है, कोई डेट नहीं है, तो डेट की वैल्यू से अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो डेट का कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वापस मैंने डेट का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अगेन दिस डेट का ऑप्शन है उसको एक्सपांड करके मैंने इस टाइम पे मंथ जो है वो मंथ को मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इस डेट के अंदर से वो मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मंथ नंबर को। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अगर मुझे इस मंथ का नाम भी लेना है, मंथ का नेम भी यहाँ पे चाहिए, कॉलम्स के फॉर्म में एक नाम चाहिए, मंथ नेम, तो अगेन मैं क्या करूंगा, डेट के कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, अगेन जो ऐड कॉलम के सेक्शंस में डेट का ऑप्शन है उसको एक्सपांड करूंगा। फर्स्ट मैंने मंथ सेलेक्ट किया था, अभी मैं ले रहा हूँ नेम ऑफ मंथ, तो नेम ऑफ मंथ लूंगा, तो यहाँ पे देखो इस मंथ नंबर के एसोसिएटेड जो मंथ नेम होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन जैसा साइन आता है, जैसे एक्सेल हम ओपन करते हैं तो एक्सेल में भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन आता है, सेम ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। लेट्स से ये मंथ नंबर का जो कॉलम है इसमें मैंने सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर लिया, और यहाँ पे बस मैंने थर्ड नंबर का मंथ सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पे एक अप्लाइड स्टेप में एक स्टेप ऐड हो जाएगी, फिल्टर रोज।
ये फिल्टर रोज यहाँ पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशंस में कोई फिल्ट्रेशन लगाते हो एंड देन आप पावर बीआई डेस्कटॉप में डेटा को लोड करते हो तो उतना ही डेटा लोड होगा, मतलब सिर्फ मार्च मंथ का ही डेटा लोड होगा, बाकी के मंथ्स का डेटा लोड होगा नहीं। तो फिल्ट्रेशंस यहाँ पे हम कब लगाते हैं, जब नेसेसिटी होती है। लेट्स से कि आप मल्टीपल कंपनीज का डेटा एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें मल्टीपल कंपनीज का डेटा एनालिसिस नहीं करना है, हमें किसी एक कंपनी का ही डेटा एनालिसिस करना है जो उन्होंने आपको प्रोवाइड की है कि इस कंपनी का आप फिल्टर आउट कर दो, उतना ही डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड करो। तो उस टाइम पे फिर आप उस कंपनी के कॉलम के ऊपर फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो, बाकी के अनचेक कर सकते हो और जो चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पावर बीआई क्यूरी एडिटर में, इस पावर क्यूरी एडिटर में जो डेटा को आप फिल्टर करते हो तो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में उतना ही डेटा लोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशंस जब आप लगाते हो तो बी कॉशियस। कई बार अपन टेस्ट करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए भी फिल्ट्रेशंस यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि डेटा सब आया है कि नहीं आया है, या किसी पर्टिकुलर डेटा को आपको क्रॉस चेक करना है कि कोई वैल्यू या कोई नंबर आपको क्रॉस चेक करने, वैलिडेट करने हैं, तो आप यहाँ पे कभी कभी फिल्ट्रेशंस लगाते हो, लेकिन उनको रिमूव करना भी याद रखो, ठीक है। जैसे ये फिल्टर रोज यहाँ पे स्टेप कैप्चर हुआ तो डेटा का उसने बस मार्च महीने का ही कैप्चर कर लिया है, और जब मैं इसको लोड करूंगा पावर बीआई डेस्कटॉप में तो बस मार्च महीने का ही डेटा लोड होगा। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन मोस्टली यहाँ पे लगाते नहीं हम। कौन से लगाते हैं, जो नेसेसिटी है, जो क्लाइंट की एंड से आपको बताया जाता है कि हमें डेटा लेवल पे ये फिल्ट्रेशन चाहिए, तभी आप उनको वैसे फिल्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई करके देते हो, उतना ही डेटा उनको अगर चाहिए रहेगा तो। अदरवाइज यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन नहीं लगाते। वैलिडेशन पर्पज के लिए आप यहाँ पे लगा के ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उनको रिमूव करना भी याद से रिमूव करना है हमें, ठीक है। तो ये फिल्टर रोज की जो स्टेप है, ये स्टेप को मैं डिलीट कर रहा हूँ, अगेन मुझे सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये ऑनलाइन स्टूडेंट? ठीक है। अगेन नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है, जैसे मैंने ईयर, मंथ एंड मंथ नेम का यहाँ पे कॉलम क्रिएट किए हुए हैं, तो लेट्स से मुझे यहाँ पे अभी क्वार्टर्स के नंबर जो है वो क्वार्टर्स के नंबर भी यहाँ पे चाहिए। हमारे पास एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। तो अगर मुझे क्वार्टर्स चाहिए इस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से, तो मैं इस डेट के कॉलम को अगेन सेलेक्ट करूंगा। डेट रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करने हैं ऐड कॉलम के सेक्शंस में। अगेन ऐड कॉलम में देखो यहाँ पे मेरे पास क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स में 3 ऑप्शन है, क्वार्टर्स ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर। मैं ले रहा हूँ क्वार्टर्स ऑफ ईयर। तो यहाँ पे अगर एक्सपांड करके देखूं मैं तो मेरे पास 4 क्वार्टर्स है, 1 2 3 4। जनवरी अगर रहेगा तो वो फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, जुलाई वगैरह रहेगा तो वो सेकंड क्वार्टर में आएगा, सो ऑन, ठीक है। क्वार्टर्स कैसे आया पता है, इस डेट के ऑप्शन से आया। अगेन मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐसा चाहिए, जैसे ये क्वार्टर्स, ये जो क्वार्टर्स का कॉलम है, इस क्वार्टर्स के कॉलम को यूज करके मैं एक ऐसा कॉलम बनाना चाहता हूँ जो ये क्वार्टर्स के नंबर है 1 2 3 4 में, उसमें मैं Q-1 Q-2 ऐसे क्वार्टर्स के नंबर को लाना चाहता हूँ। इन शॉर्ट मैं इस क्वार्टर को 1 2 3 4 के नंबर में एनालाइज नहीं करना चाहता, मैं Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे एनालाइज करना चाहता, ताकि वो अंडरस्टैंड हो सके जब मैं उनको विजुअल्स में यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्वार्टर्स को Q1 Q2 Q3 Q4 इस फॉर्मेट में यहाँ पे एक कॉलम बनाना चाहता हूँ। कॉलम कैसे बनेगा, जैसे ये अभी 1 नंबर है तो ये नया कॉलम जो बनेगा उसका फर्स्ट रो रहेगा Q1, अगर 2 रहेगा तो Q2 रहेगा, 3 रहेगा तो Q3 रहेगा। तो अगर मुझे ऐसा एक कॉलम बनाना है तो मैं अभी मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है इस क्वार्टर के कॉलम पे करना है, ठीक है। डेट के कॉलम पे नहीं करना है, क्वार्टर के कॉलम पे करना है, इसलिए मैंने क्वार्टर का कॉलम अभी सेलेक्ट किया हुआ। एक नया कॉलम चाहिए इसलिए ऐड कॉलम के सेक्शन में मैं हूँ। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल, ठीक है। कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, जिसको मैं यूज करूंगा टू क्रिएट दिस कॉलम। कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल से मेरे पास 2 ऑप्शन है, फ्रॉम ऑल कॉलम्स, फ्रॉम सिलेक्शन। सो आई विल चूज फ्रॉम सिलेक्शन।
इस क्वार्टर के कॉलम को यूज करके मैं एक नया कॉलम बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा, फ्रॉम सिलेक्शन। जब मैं फ्रॉम सिलेक्शन चूज करता हूं तो यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल टाइप करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करता है वो। जैसे ये कॉलम 1 है, मुझे आउटपुट में कैसे चाहिए, मुझे चाहिए Q -1 ऐसे चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मैंने टाइप कर दिया। मैंने सेकंड रो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो पावर बीआई ये एनालाइज करेगा जो इनपुट आपने दिया हुआ है एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को वो एनालाइज करेगा कि आपने क्वार्टर का कॉलम सेलेक्ट किया था जिसमें 1 आउटपुट था, आपने यहाँ पे Q-1 करके इनपुट दिया है, तो बाकी की जो रोज है उनके लिए भी वो सेम इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेगा। आपको बस स्क्रॉल करके इसको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे 1 के लिए Q1 तो बराबर है, तो लेट्स चेक कि Q2 के लिए क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 नंबर के लिए भी यहाँ पे Q-2 उसने लिया हुआ है। तो मतलब जो इनपुट आपने दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल आपने दिया हुआ है वो बराबर है आपको, और उसको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे इस केस में इसने 2 को भी Q1 दिया होता तो इस पर्टिकुलर रो को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे Q-2 लिख सकते हो। तो फिर वो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स रहेंगे उस एग्जाम्पल को पकड़ के बाकी के रोज को भी क्रॉस चेक करेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आउटपुट मुझे सही लग रहा है सब जगह पे, इसलिए मैं बस सिंपली ओके कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक मर्ज नाम का एक कॉलम क्रिएट हुआ जो इस क्वार्टर के कॉलम पे बेस है। इसको अगर मैंने एक्सपांड किया तो देखो यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे है। ये कॉलम्स मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इन कॉलम्स को मैं यूज करने वाला हूँ एनालिसिस पर्पस के लिए। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आप सारे के सारे कॉलम्स बना लो पावर क्यूरी एडिटर में। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर पावर क्यूरी एडिटर को ओपन कर सकते हो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन से, वहां पे कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, लोड कर सकते हो। वन शॉट में क्रिएट नहीं होंगे, आप मल्टीपल टाइम्स ओपन करके कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे अभी इस मर्ज जो नाम आया हुआ है इसको रीनेम करना है, मुझे इसको चाहिए क्वार्टर का नाम, मैं ऐसे नाम देना चाहता हूँ क्वार्टर नेम, तो इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये एडिट हो जाएगा। बैक स्पेस देके मैं डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इसको मैं क्वार्टर नेम, और आई जस्ट हिट एंटर। देखो यहाँ पे रीनेम कॉलम का भी एक स्टेप ऐड हो गया। इतने कॉलम्स मैंने क्रिएट कर लिए। नाउ आई वांटेड टू लोड दिस डेटा इन पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। पावर क्यूरी एडिटर का लेट्स से मुझे इस टेबल में जितने ट्रांसफॉर्मेशन करने थे मैंने सब कर लिए, मुझे अभी इस डेटा को लोड करना है पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में। तो हमारे पास यहाँ पे देखो होम जो ऑप्शंस है, उस होम ऑप्शंस में यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। अगर मैंने क्लोज कर दिया तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे किए वो सेव नहीं होगी। ये पावर क्यूरी एडिटर का विंडो क्लोज हो जाएगा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सेव नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन जो है अप्लाई, अगर मैंने बस अप्लाई पे क्लिक किया तो पावर क्यूरी एडिटर का विंडो क्लोज नहीं होगा लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किए वो सेव हो जाएंगे। और जो थर्ड ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला क्लोज एंड अप्लाई, तो पावर क्यूरी एडिटर का विंडो क्लोज हो जाएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किए वो सेव हो जाएंगे और डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड हो जाएगा। सो वी ऑलवेज यूज फर्स्ट ऑप्शन क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, मैं इस क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो पावर क्यूरी एडिटर का विंडो देखो क्लोज हो गया, और जो ये पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किए वो उनके साथ, उन कॉलम्स के साथ डेटा यहाँ पे लोड हो गया। अगर टेबल व्यू में जाके मैंने देखा, सी जितने कॉलम मैंने वहां पे क्रिएट किए वो सारे कॉलम्स यहाँ पे लोड हो गए। पहले जब हमने लोड किया था तो यहाँ पे एक ही कॉलम था डेट का, अभी मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स अवेलेबल है। ठीक है, इनको मैं यूज कर सकता हूँ फॉर फर्दर एनालिसिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको पावर क्यूरी एडिटर का विंडो कैसे क्लोज हुआ एंड डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में कब लोड हुआ। अगर मुझे वापस पावर बीआई या पावर क्यूरी एडिटर की विंडो ओपन करनी है तो मैं कहाँ से करूंगा, इस ट्रांसफॉर्म डेटा के ऑप्शन से। इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो अगेन मैं पावर क्यूरी एडिटर की विंडो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाएगी। अगर लेट से मुझे और कोई कॉलम्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे कॉलम्स ऐड करूंगा, वापस से क्लोज एंड अप्लाई करूंगा तो वो कॉलम्स लोड होके पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड हो जाएंगे। समझ में आया? नाउ लेट्स से कि मैंने पावर बीआई क्यूरी एडिटर में जो काम किया ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पे मैंने लोड कर दिया डेटा, अभी मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा क्योंकि
जो मेरी वर्क प्रोग्रेस है, वो वर्क प्रोग्रेस मुझे लेट्स से कि आज मैंने एक काम खत्म कर लिया, मुझे कल काम करना है इसके ऊपर, तो मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। अभी ये अनटाइटल फाइल है, मतलब ये सेव नहीं है फाइल, तो मैं सिंपली कंट्रोल एस कर सकता हूँ, तो सेव करने के लिए ऑप्शंस आ जाएगा आपके पास। लेट्स से मैं डेस्कटॉप के ऊपर इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, लेट्स से इसको नाम दे रहा हूँ मैं DF14। पावर बीआई की जो फाइल होती है उनका डेटा टाइप होता है या एक्सटेंशन जो होता है वो .pbix होता है। इससे आगे जब भी पावर बीआई की फाइल आप सेव करोगे वो .pbix इस एक्सटेंशन से सेव होगी। ये इंटरव्यू में आपको कभी कभी फ्रेशर लेवल की इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पावर बीआई की फाइल्स कौन से एक्सटेंशन से सेव होती है या उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो क्या होता है .pbix। ठीक है, यहाँ पे देखो सेव एज ए टाइप आ रहा है, डिफॉल्ट क्या है पावर बीआई फाइल .pbix। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो DF14 पावर बीआई की फाइल मैंने सेव कर ली है। जितना मेरा वर्क प्रोग्रेस था, ये वर्क प्रोग्रेस मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। इफ आई क्लोज दिस, लेट्स से इसको क्लोज कर दिया फाइल, तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में आपको वो फाइल दिखेगी। यहाँ अगर मुझे इसको ओपन करना रहेगा तो सिंपली मैं इस पे डबल क्लिक कर सकता हूँ टू ओपन दिस फाइल। जैसे हमारी कोई फाइल होती है, एक्सेल वगैरह होती है या कोई भी फाइल होती है, जेपीजी होती है, जब हम उसको ओपन करना रहेगा हम उस फाइल पे डबल क्लिक करते हैं। या एक्सेल को ओपन करने के लिए पहले आप एक्सेल का जो आपका ऐप है उसको ओपन करके फिर वो उस फाइल को सेलेक्ट नहीं करते, आप सिंपली उस एक्सेल पे डबल क्लिक करते हो तो एक्सेल ओपन हो जाती है। वो 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 एप्लीकेशन चूज कर लेता है कि उसको कौन सी एप्लीकेशंस में इस फाइल को ओपन करना है। अगर .pbix की फाइल है तो पावर बीआई में ही ओपन होगी। तो इस फाइल को मैंने अगर डबल क्लिक किया तो पावर बीआई एप्लीकेशंस ओपन हो जाएगा और ये फाइल जो आपने कल काम करके रखी थी वो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट काम करना। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने जो डेटा को स्टोर किया था सेव करके, वो एडवेंचर वर्क की फाइल यहाँ पे रहेगी। एडवेंचर वर्क का जो मैंने फाइल सेव किया था वो टेबल यहाँ पे लोड है। इवन इफ आई चेक इन डेटा व्यू, जितने कॉलम्स मैंने क्रिएट करके रखे थे वो सारे यहाँ पे इंटैक्ट है। मैं यहाँ से वापस नया काम शुरू कर सकता हूँ, नए टेबल्स को ऐड कर सकता हूँ, पावर क्यूरी एडिटर में नए ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ टेबल पे, अगेन उनको क्लोज एंड अप्लाई करके लोड कर दूंगा एंड फाइल को सेव कर दूंगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ता है इन जनरल, जब आप काम करते हो एक ही फाइल पे पर आप काम करते हो, रिपोर्ट जनरेशन जब फाइनल हो जाता है देन आप उनको पब्लिश करते हो। आप मल्टीपल फाइल्स नहीं बनाते, आज एक काम किया एक उसकी फाइल फिर दूसरी फाइल, क्योंकि फाइल्स को कंबाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने एडवेंचर वर्क कैलेंडर का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक फाइल बनाई, दूसरा एक टेबल है जिसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दूसरी फाइल बनाई, लेकिन आपको वो एक ही फाइल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था तो आपके पास अभी दो फाइल होंगी, तो आपको किसी एक फाइल में वो ट्रांसफॉर्मेशन वापस से करना पड़ेगा। इसीलिए फाइल पे जब काम कर रहे हो, पीबीएक्स पे काम कर रहे हो, तो एक ही फाइल रखो, उसी फाइल के अंदर काम करो और उसको सेव करते जाओ। मल्टीपल फाइल्स मत बनाओ, क्योंकि फिर फाइल्स को कंबाइन नहीं कर पाओगे आप मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। जितना आज हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करो, कैलेंडर टेबल को फेच करो, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे, प्लस डेट का जो ऑप्शंस है वहां पे ऐड कॉलम के सेक्शंस में जितने ट्रांसफॉर्मेशंस वहां पे बचे हुए हैं उनको ट्राई करो। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आते तो नेक्स्ट क्लास में पूछो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई किया था समझ में नहीं आया, कैसे करते हैं इसको, विल सी दिस। लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा, डे टू डे इसको विजिट करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ऑप्शंस याद में रहेंगे। ठीक है।